हाँ जी क्लास। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स चैप्टर के, जो हमारे बच गए हैं। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हम आज नहीं करेंगे वो हमने पहले ही अपनी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर लिए थे। एंड एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस की नंबरिंग शायद हमसे गलत हो गई है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि हमने कौन कौन से क्वेश्चंस पहले कर लिए थे एंड कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बच गए हैं। तो फिलहाल जो हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस बच गए हैं, हम उनके साथ शुरू करेंगे। पहले एग्जाम्पल्स के साथ जो हमारे बच गए हैं, फिर इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस एंड देन हम जाएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो एग्जाम्पल में हमारा एक ही क्वेश्चन बचा है जो हमने नहीं किया था, और वो है क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है कि आपको इन कंपाउंड्स के आयुपैक नेम देने हैं। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपको इनके आयुपैक नेम्स मुझे बताने हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर्स। तो करते हैं वे डिस्कस। सबसे पहले वाले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। इसको सबसे छोटा काउंटिंग नंबर मिलना चाहिए एज पर द रूल 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास इसका नाम क्या आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? 4 क्लोरो, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 ऑल। दूसरे का नाम करते हैं। सबसे पहले तो पहचानते हैं कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है। फंक्शनल ग्रुप है ईथर और इसका नाम है इथॉक्सी। एंड ये किस कार्बन पे आ रहा है? 1 2 3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। देन थर्ड की बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहा है इसके अंदर वो है ये फिनॉल। ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6। तो 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। एंड इसके अंदर पेरेंट चेन साइक्लोहेक्सेन है, और ये N से शुरू होता है नाइट्रो, ये E से शुरू होता है। तो मैं इसी को 1 दूंगा, इसको 2 दूंगा, तो ये आ जाएगा 1 इथॉक्सी 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। तो आप आयुपैक नेम्स इनके कॉपी कर सकते हैं, और अगर आपने कॉपी कर लिए हैं तो फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स में सिर्फ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो बचा था। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. इन टेक्स्ट के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जो है वो बचे। तो हम इनको देख लेते हैं। कहते क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये 2 यहाँ नहीं आएगा, ये करेक्शन है, ये 2 इधर आ जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। इसके साथ कितने एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं? एक ही, तो ये प्राइमरी हो गया। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा है अल्फा कार्बन, उसके साथ कितने ग्रुप जुड़े हैं? एक, तो ये प्राइमरी हो गया। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन 1
ये प्राइमरी हो गया। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन और ये 2 हो गए, ये बेटा सेकेंडरी हो गया। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, ये 2 हो गए, ये सेकेंडरी हो गया। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, इसके साथ 3 ग्रुप जुड़े हैं, ये टर्शरी हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा, मार्किंग कर लिया सबने। सर वैसे आप इनके साथ साथ में आयुपैक नेम्स जो है वो भी दे सकते हैं, क्योंकि हम आयुपैक की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, तो इसका नाम आ जाएगा 2,2। डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इसका आयुपैक नेम क्या हो जाएगा 1, सेकंड एंड थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल। ये क्या हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन, ये तो काफी सिंपल है, ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल। इसकी आयुपैक नेम कैसे करोगे, ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये आ जाएगा 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। इसकी हम बात करते हैं, इसे कैसे नेम करेंगे, तो ये आ जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो 3 कार्बन की चेन हो गई। ये आ जाएगा 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। एंड इसकी बात करते हैं, इस केस के अंदर ध्यान से देखना, ये वाला कार्बन या ऊपर वाला कार्बन आप फर्स्ट ले लीजिए, इसको आप सेकंड लेंगे, ये आ जाएगा थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सेकंड पे मिथाइल एंड फिनाइल, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M पहले आएगा, 4 के साथ रिंग जुड़ी है फिनाइल, 4 कार्बन की रिंग हो गई ब्यूट, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया इन, और 2 पे क्या आ गया ऑल, ये इसका नेम हो गया। तो आप इनके आयुपैक नेम्स जो है वो कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन टेक्स्ट के सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चंस की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहते हैं आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जांपल्स। तो बेटा हमको पहचानना होगा कि ऊपर के एग्जाम्पल्स में से एलाइलिक अल्कोहल्स जो है वो कौन है, लेकिन उसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एलाइलिक अल्कोहल्स होते कौन है। तो कौन मुझे बताएगा कि एलाइलिक अल्कोहल्स कौन होते हैं? सो अल्फा कार्बन, एक जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका डबल बॉन्ड होना चाहिए। अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका डबल बॉन्ड होना चाहिए। वेरी गुड बेटा। एलाइलिक अल्कोहल कैसे बताते हैं बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक ऐसा कार्बन जुड़ा होना चाहिए जो बेटा sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और
उसके साथ अगर फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हो तो बेटा वो एलाइलिक होता है। ये देखो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये एलाइलिक है। ठीक है, ये देखो बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, ठीक है, वैसे तो ये बेंजाइलिक की फॉर्म के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये हम कैटेगरी नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये क्या बन जाएगा, बेंजाइलिक अल्कोहल। हमको सिर्फ एलाइलिक चाहिए। हालांकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम एरोमेटिक रिंग का है तो इसलिए वो बेंजाइलिक है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो आता है वो ये है, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके साथ sp3 कार्बन जुड़ा हो, उसके साथ OH हो, तो वो क्या हो जाता है, एलाइलिक अल्कोहल। तो पार्ट्स सेकंड एंड सिक्स्थ जो है बेटा वो कौन है, एलाइलिक अल्कोहल्स है। समझ में आ गया बेटा? बच्चे अक्सर इस वाले को भी मार्क कर देते हैं, ये बेंजाइलिक अल्कोहल है क्योंकि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है वो बेंजीन रिंग के हैं। यस, अगर इन केस ये बेंजीन ना होता और ये सिर्फ ऐसे होता तो बेटा ये एलाइलिक अल्कोहल था, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपीन साइक्लोहेक्सीन है, ये एलाइलिक है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ sp3 कार्बन जुड़ा है जिसके साथ OH, ये एलाइलिक अल्कोहल हो सकता था। पर इसको कहीं आप मार्क मत कर दीजिएगा, या कभी कभार वो आपको इसी स्ट्रक्चर को, ये सेम स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, आपको कंफ्यूज करने के लिए वो ऐसे मार्क कर देंगे। तो बच्चों को डबल बॉन्ड जो है वो अच्छा खासा नजर आ रहा है तो वो इसको भी मार्क कर देते हैं, ये बेंजाइलिक के कैटेगरी में आ रहा है। तो पार्ट्स सेकंड एंड सिक्स्थ जो है बेटा वो एलाइलिक कार्बन है। आई होप आपने कॉपी कर ली। हम आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। यस सर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, वो है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है आपको इनका आयुपैक नेम देना है, तो मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप इनका आयुपैक नेम दीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की। कहता है इनके आयुपैक नेम देने हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या है, OH, और आपको इसको देनी होती है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसका मतलब है इसका कार्बन 1 आएगा और ये क्या आ जाएगा, जाहिर सी बात है 2। अब 2 के बाद आपको 3 लेफ्ट में देना चाहिए कि राइट में देना चाहिए, मेरा पहला सवाल ये है। सर लेफ्ट में। वेरी गुड, लेफ्ट के अंदर। सर क्यों? क्योंकि जब आप इसको थर्ड मार्क करेंगे तभी तो आप इस नीचे वाले को फोर्थ मार्क करेंगे और आपका एक और फंक्शनल ग्रुप Cl उसका पार्ट बन जाएगा। तो सर उसके आगे तो 2 कार्बन एटम है यहां पर, बेटा ये क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सर यहां पे तो 3 कार्बन एटम है, ये भी क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बेटा हमारी 4 की आती है, ना कि स्ट्रेट चेन में आप 6 कार्बन की चेन देंगे। सर क्यों? 6 कार्बन की चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप्स नहीं आते, पर 4 कार्बन की चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाते हैं। अब इसके अंदर नाम कौन कौन से हैं, इथाइल, क्लोरो और एक है आइसोप्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम इसका नाम देंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4 क्लोरो।
फिर आ जाएगा 3 इथाइल, फिर आ जाएगा 2 आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूट एन 1 और देन हम बी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसके अंदर भी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं। इसके अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, एक है OH और एक हो गया ये। तो इन दोनों OH को आपको कार्बन चेन में इंक्लूड करना होगा, और उसके बाद जो बचेगा वो आपके सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ये आ गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6। कौन कौन हो गए सब्स्टिट्यूएंट, 1, 2, ये, और ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप में आ ही नहीं रहा है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, सेकंड कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, तो 2,5 डाई मिथाइल। उसके बाद 6 कार्बन की चेन है हेक्सेन। सर आपने ई टर्मिनेट क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 अल्कोहल आएंगे तो उनके लिए मुझे 1,3 क्या लिखना होगा, डायऑल, तो इसलिए हेक्सेन का ई टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि वॉवल तो आ ही नहीं रहा। रही बात सी पार्ट की, वेरी सिंपल, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन 1 पे क्या आ गया, और उसी तरीके से बेटा हमारा डी पार्ट आता है, मेन फंक्शनल ग्रुप OH है, इसको सबसे छोटा काउंटिंग नंबर देने के लिए मुझे चेन लेफ्ट से शुरू करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये आ जाएगा हेक्स 1, इन 3 और आखिरी में ई पार्ट में अगेन अल्कोहल इज मोर इंपॉर्टेंट, तो इस अल्कोहल को सबसे छोटा काउंटिंग नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो एक CH3 आ रहा है, एक Br आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 ब्रोमो, 3 मिथाइल, ब्यूट 2 इन 1 और, तो आप इनके नाम कॉपी कर सकते हैं, जो डाउट हो पूछ सकते हैं। अगला जो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन बेटा हमारा रहता है वो है 9th क्वेश्चन, आप देख सकते हैं वो क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला हमारा कोलबेज रीमट-ईवन रिएक्शन, और दूसरा हमारा क्या है, कोलबेज रिएक्शन। तो इन रिएक्शंस को हम याद कर लेते हैं। तो रीमट-ईवन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है बेटा, फिनॉल, है ना। रीमट-ईवन रिएक्शन में फिनॉल को हम किससे रिएक्ट करते हैं, कौन बताएगा? हम रिएक्ट करते हैं इसको NaOH विथ क्लोरोफॉर्म, तो हमको
ये क्या दे देता है, सोडियम यहाँ पे आ जाता है, ये आ जाता है CHCl2। इसका फर्दर रिएक्शन NaOH से जब हम करते हैं तो वो ONA साथ में क्या दे देता है, CHOH होल ट्वाइस। इसको जब हम हीट करते हैं तो वो पानी का लॉस देता है, एंड वो क्या बना देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंज़ाइलडिहाइड, जिसको जब हम HCl के साथ करते हैं रिएक्ट तो हमें देता है ऑर्थो सेल डिहाइड। हम बात करते हैं कोलबेज रिएक्शन की। तो कोलबेज रिएक्शन कैसे काम करती है, आप फिनॉल को किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, NaOH के साथ, वो हमें सोडियम फिनॉक्साइड देता है। इसको हम रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 427 ATM। तो ये हमें क्या दे देता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड, जिसको हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दे देता है ऑर्थो सैलिसाइक्लिक एसिड। कर लीजिए कॉपी। अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, तो ये सारे IUPAC नेम पे बेस्ड है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो हम जरा चेक कर लेते हैं भाई इनके IUPAC नेम क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट कंपाउंड का IUPAC नेम। तो इसके अंदर OH को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, चाहे आप लेफ्ट से करो राइट से करो, OH थर्ड कार्बन पे आ रहा है, पर चेन जो है वो राइट से शुरू होगी, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम हो जाएगा 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन 3 और साथ साथ आप IUPAC नेम भी इनके लिख सकते हैं। रही बात हम इनकी IUPAC नेमिंग की करें तो प्रेफरेंस OH को मिलेगी, हम चेन यहां से शुरू करेंगे क्योंकि ये सेकेंड कार्बन पे आ रहा है। अगर राइट साइड पे करते हैं तो थर्ड कार्बन पे आता है। तो ये हो गया 5 इथाइल, हेक्सेन का E आएगा, 2,4 डाइऑल। तो ये हो गए इन दोनों के IUPAC नेम। आप लोगों ने कॉपी कर लिया बेटा IUPAC नेम, आगे बढ़ Yes, सकते sir. हैं। सही सही। हम चलते हैं नेक्स्ट के अंदर। अब आपको इनके IUPAC नेम देने हैं, तो आप इसमें कहीं से भी चेंज शुरू कर सकते हैं, 1 2 3 4, बात एक ही आ जाएगी। इसलिए इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इस केस के अंदर 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल। ये आ जाएगा बेटा फिनॉल
तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। ये क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, क्योंकि OH ज्यादा प्रेफर्ड माना जाता है CH3 से। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल के साथ 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 3 4, सॉरी 2 3 4 एंड 5, तो 2,5 डाई मिथाइल फिनॉल, और ये हो जाएगा 2,6 डाई मिथाइल फिनॉल। अगर आप इसको 1 मार्क करते हैं तो ये 2 3 4 5 6। देन इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप कार्बन चेन ये ले लीजिए, और ये दोनों हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये आ जाएगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। मैंने पूरा डिक्शनरी फॉलो किया है, डिक्शनरी का अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, और C7, तो ये 7 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन के साथ यहां पर एक रिंग जुड़ी हुई है, तो इसका नाम ये आ जाएगा सेवन कार्बन, ये आ जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। एंड इसके अंदर ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये आ गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ, ये आ जाएगा 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो आप कॉपी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो हमसे पूछ रहा है कि इन IUPAC नेम्स के हमको स्ट्रक्चर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। पहला है 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो देखिए बेटा मैं कितने सिंपल तरीके से, अब देखो ब्यूट का मतलब बेटा क्या होता है, 4 कार्बन एटम। अच्छा, सेकंड कार्बन पे ऑल है, तो ये देखो बेटा मैंने सेकंड कार्बन पे ऑल लगा दिया, और सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल है, तो ये देखो बेटा मैंने मिथाइल लगा दिया। बस, बाकी के आप हाइड्रोजन एटम लगा दो अपने आप, क्या फर्क पड़ता है। देन बी पार्ट देखो कैसे नेमिंग करते हैं, कहते हैं प्रो 3 कार्बन एटम, कहते हैं सेकंड कार्बन पे ऑल है, तो ये देखो सेकंड कार्बन पे ऑल, और पहले कार्बन पे रिंग है। बाकी आप हाइड्रोजन एटम लगा दो जिसके साथ जितने आने हैं, नहीं भी लगाओगे तो इट इज बट ऑब्वियस सी बात है कि ये वो कंपाउंड है। सी पार्ट कहते हैं हेक्स 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6, कहते हैं पहले तीसरे और 5वें कार्बन पे ऑल है, पहले तीसरे और 5th कार्बन पे क्या हो गया ऑल, और थर्ड और 5 पे डाई 2 मिथाइल है, तो यहां पे भी मिथाइल है, यहां पे भी मिथाइल, बस हो गया कंपाउंड। डी पार्ट, बाकी हाइड्रोजन एटम लगा देना कार्बन के साथ। फिनॉल,
ये देखो हमने फिनॉल बना दिया। उसके बाद सेकंड और थर्ड पे दो इथाइल आ रहे हैं। सेकंड पे इथाइल, थर्ड पे इथाइल। ई पार्ट 1 इथॉक्सी, पहले देखो प्रोपेन 1 2 3 और 1 पे इथॉक्सी, ये आ गया 1 इथॉक्सी प्रोपेन। एफ पेंट 1 2 3 4 5, 2 पे इथॉक्सी OC2H5, 3 पे मिथाइल। बस हो गया। साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, मिथेनॉल का मतलब होता है एक ही कार्बन, उसके पास OH और साइक्लिक रिंग है 6 कार्बन। ये हो गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। बाकी के हाइड्रोजन एटम लगा दो उसके साथ, ये लो 2 आ गए। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही बेटा पेंट, मेरे पास जगह थोड़ी सी कम हो रही है यहाँ पे। पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5। तो तीसरे पे ऑल, तीसरे पे ऑल, ये लो बेटा तीसरे पे ऑल आ गया। एंड तीसरे पे ही साइक्लोहेक्साइल की रिंग आनी चाहिए। अच्छा ये यहां नहीं ड्रॉ कर सकता मैं, ये देखिए बेटा H, 1 2 3 4 5, तीसरे पे ऑल और तीसरे पे ही वो कह रहा है साइक्लोहेक्साइल 6 कार्बन की रिंग। बस ये हो गया साइक्लोहेक्साइल। फिर कहता है आई, इसको हम इधर ड्रॉ कर देते हैं। साइक्लोपेंट मतलब 5 कार्बन एटम क्लोज रिंग के अंदर। कहता है 1 पे ऑल, कहीं पे भी 1 पे ऑल लगा दो, ये हो गया 1 पे ऑल। और 3 पे डबल बॉन्ड, अगर ये 1 है, ये 2, ये 3, यहां पे डबल बॉन्ड ऐसे लगा दो। आखिरी आ गया ये वाला, कहता है पेंट, ये ई नहीं आना चाहिए। पेंटेन 1 ऑल, 5 कार्बन की रिंग आ रही है, 1 2 3 4 5, और पहले कार्बन पे ही OH है ना, और थर्ड कार्बन पे क्लोरोमिथाइल। ये देखो बेटा ये कमाल की चीज है, मतलब मिथाइल CH3 होता है, तो आप एक H हटा के Cl लगा दो, इसे कहते हैं क्लोरोमिथाइल। आप कॉपी कर सकते हैं। कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिए। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा है, वो है थर्ड क्वेश्चन। कहते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ सारे आइसोमेरिक अल्कोहल्स ऑफ फॉर्मूला C5H12O एंड गिव उनके IUPAC नेम्स एंड क्लासिफाई द आइसोमर्स एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। तो बेटा मैं आपके साथ हमें C5H12O के आइसोमेरिक अल्कोहल्स ड्रॉ करने हैं। मैं आपके साथ वाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो फॉर्मूला है C5H12O। तो इसके साथ हमको इसके अल्कोहल्स बनाने हैं। अब देखिए बेटा सबसे पहला अल्कोहल 1 2 3 4 5 कार्बन के साथ ये आ गया बेटा OH। ठीक है, हाइड्रोजन में काउंट नहीं कर रहा। सर आप हाइड्रोजन काउंट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा सब जो है वो बराबर ही आएंगे। ठीक है, अगर आप फिर भी चाहते हैं कि नहीं सर आप हाइड्रोजन के साथ ड्रॉ कीजिए, तो मैं आपको वो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखिए बेटा CH3 CH2 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 OH, इसका नाम हो गया पेंटेन 1 ऑल।
दूसरा कार्बन ड्रॉ करें तो बेटा OH को शिफ्ट कर देते हैं सेकंड कार्बन पे, CH3 CH2 CH3 CH CH3 OH। तीसरा कार्बन ड्रॉ कर देते हैं बेटा CH3 CH2 CH CH2 CH3, ये आ गया बेटा OH, है ना। तो आप देख सकते हैं ये कौन सा हो गया, पेंटेन 1ऑल, ये प्राइमरी है। अभी हम इसकी बात कर लेते हैं, पहले हम इनके नेम दे देंगे। ये हो गया पेंटेन 2ऑल, ये हो गया पेंटेन 3ऑल। अब इससे ज्यादा मैं कार्बन चेन छोटी नहीं कर, इससे ज्यादा मैं OH को शिफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि कार्बन चेन मेरे पास सिर्फ 5 की है। अगले के लिए मुझे कार्बन चेन कम करनी पड़ेगी 4 के साथ, CH3 CH2 CH और CH2 OH, साथ में मैंने क्या लगा दिया, CH3। अब मैं OH को यहीं रहने देता हूं, इस CH3 को यहां की तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CH3 CH, ये आ गया CH3 CH2 CH2 OH। अब मैं CH3 को और ज्यादा शिफ्ट नहीं कर सकता, पर मैं OH को कर सकता हूं। सर वो कैसे, ये देखिए CH3 CH2 OH, ठीक है। इसके अंदर एक और आ जाएगा, आप CH3 को ऐसा कीजिए, शिफ्ट कर दीजिए साथ वाले के साथ, ये आ गया। अब इससे ज्यादा 4 कार्बन के साथ नहीं बन सकते, जो अगला आइसोमर हमारा आएगा वो 3 कार्बन के साथ आ सकता है, और वो ऑप्शन जो है वो ये है। तो ये सारे हमारे पॉसिबल आइसोमर्स हैं। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 1ऑल, नॉट सॉरी 2, 3 मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल, और इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1ऑल। कहीं पे भी लिख दीजिए, यही नेम रहेगा। रही बात कैटेगरी की, ये हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। आप कॉपी कर सकते हैं। तो मैं ये हटा रहा हूं बेटा। तो एक्सरसाइज का आफ्टर 1 2 3 जो हमारा क्वेश्चन बचता है वो है बेटा 6th क्वेश्चन एंड 7th, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता है व्हाट इज मेंट बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल। तो बेटा जैसा कि आपको याद होगा, हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर प्रोपीन के 3 मोल्स को बोरेन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने पर वो क्या बनाता है, ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन।
इसको फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन फॉलो करता है, के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमको ये 3 मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल देता है, साथ में ऑर्थोबोरिक एसिड देता है। ठीक है, तो इट गिव्स गुड यील्ड। इसकी खास बात क्या है बेटा रिएक्शन की? ये क्या देता है? गुड यील्ड ऑफ अल्कोहल, एंड ये क्या फॉलो करता है? इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। देन हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है? गिव द स्ट्रक्चर्स एंड आयुपैक नेम of phenols of molecular formula C7H8O। तो बेटा फिनॉल्स है और एक कार्बन फालतू है, तो ये आ गया बेटा 2 मिथाइल फिनॉल। ये आ गया बेटा 3 मिथाइल फिनॉल। और ये आ गया 4 मिथाइल फिनॉल। तो पहले वाले का नाम क्या है? 2, दूसरे वाले का नाम क्या है? 3, अगले वाले का नाम क्या है? 4, बाकी मिथाइल फिनॉल तो सबके लिए कॉमन है ही है। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया, 7th क्वेश्चन भी हो गया। जो हमारा अगला क्वेश्चन बचता है वो है 11th क्वेश्चन और 18, 19 एंड 25। बट फिलहाल आप ये 2 क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन एंड ये हो गया हमारा 7th क्वेश्चन। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है बेटा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू गिव इथेनॉल। तो मैं ये स्क्रीन हटा के आपके साथ एक दूसरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो अगर आपको याद हो, टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और कॉन्सेप्ट है हाइड्रेशन ऑफ इथीन। अगर मैं आपको रिएक्शन बताऊं तो CH2 पानी के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और हमको ये क्या दे देता है? CH3CH2O। इसका हमको क्या बताना है? मैकेनिज्म। तो सबसे पहला स्टेप हमको पता है कि वो क्या होता है? प्रोटोनेशन। लेकिन वो कैसे आता है? आप देखिए, पानी के पास H पॉजिटिव आता है जो H2SO4 नेगेटिव देता है और ये क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन के पास आता है। जब ये हाइड्रोनियम आयन एल्कीन के पास आता है तो ध्यान से देखिएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इस कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और दूसरे कार्बन पे चार्ज क्या आ जाता है? नेगेटिव, और ये प्रोटॉन उस नेगेटिव कार्बन की तरफ अटैक कर देता है। तो ये हो गया हमारा कार्बोकेटायन और साथ में हमारे पास क्या बच जाता है? पानी। दूसरे स्टेप में हम क्या लिखते हैं? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायन।
अब आप देखिए हमारे पास कार्बोकेटायन है और हमारे पास पानी है जिसके अंदर O का लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो ये लोन पेयर इस कार्बन की तरफ अटैक करता है तो ये पॉजिटिव चार्ज O के पास आ जाता है, जिससे ये क्या बन जाता है CH3 CH2O पॉजिटिव O साथ में लोन पेयर, और इसको हम क्या कहते हैं प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और तीसरे स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है डी प्रोटोनेशन। वो कैसे होता है, जब इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल के पास आप HH4 नेगेटिव लेकर आएंगे तो ये H पॉजिटिव इसके पास अटैक करके वापस चला जाता है, या फिर कोई दूसरा पानी जो है वो उसको ले लेता है, या फिर आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि एक और पानी उसके पास आ जाएगा तो वो क्या बना लेगा हाइड्रोजन। So this is the mechanism of formation of ethanol from ethene. काफी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और स्कूल्स में एग्जाम्स में काफी बार आता है, आप कॉपी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे जो हमारा बच गया है क्वेश्चन वो है क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं राइट द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कोलबेज रिएक्शन, रीमर-टीमन अभी हमने किया था। विलियमसन सिंथेसिस की खास बात क्या होती है कि एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए इसके अंदर प्राइमरी, और एल्कोक्साइड जो है वो क्या होना चाहिए टर्शियरी। इस चीज का ध्यान रखना, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड और टर्शियरी क्या होना चाहिए एल्कोक्साइड। अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर आप कैसे बना सकते हैं, आप मीथेनॉल ले लीजिए साथ में इथेनॉल ले लीजिए, ठीक है। आप टेम्परेचर कितना रख दीजिए, कॉन्क H2SO4 413 केल्विन, तो आपके पास क्या आ जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। वैसे तो ये वाला मेथड जो हम करते हैं ये सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए सबसे अच्छा है। अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाने के लिए विलियमसन सिंथेसिस सबसे बढ़िया माना जाता है। जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज का 19th क्वेश्चन, जो कहता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू गिव इथेन, नॉट इथेन, इट शुड बी इथीन। तो ये एक छोटी सी करेक्शन है, आप वहां पे भी कर सकते हैं अगर वहां पे नहीं हुई तो। अब आपको जो अभी हमने मैकेनिज्म किया था उसी मैकेनिज्म का हमको ऑपोजिट करना है ना। अभी हमने ये 11th क्वेश्चन का मैकेनिज्म किया था, अब हमको इसी का ऑपोजिट मैकेनिज्म जो है वो करना है, जो क्या है डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 19, और ये दोनों मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रेशन वाला भी और डिहाइड्रेशन वाला। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन C2H2 रिएक्शन क्या होती है आप देख लीजिए। आपके पास इथेनॉल है, आप इथेनॉल को क्या देते हैं कॉन्क H2SO4, तो वो पानी का लॉस करके क्या बनाता है इथीन बनाता है। आपको इसका मैकेनिज्म देना है। तो अगेन सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। कैसे, ये देखिए CH3 CH2 OH, ठीक है। आप H पॉजिटिव देते हैं किससे H2SO4, तो बचता क्या है HSO4 माइनस।
तो इसने क्या बना लिया, इसने बना लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल, उतनी आसानी से रिएक्शन होती है। CH3 CH2O, अब देखिए ये ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भागता है, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो पानी बाहर आ गया। और थर्ड स्टेप में हमारे पास क्या हो जाता है, डीप्रोटोनेशन। पहले वाले कार्बन के पास CH3 था, तो हमने यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड करके दिखा दिया, और जहां पे CH2 है तो HSO4 की प्रेजेंस के अंदर ये H पॉजिटिव लूज करता है, ये H पॉजिटिव इसके पास जाता है, क्या बन जाता है, H2SO4, और इस कार्बन पे आइडली चार्ज क्या आ जाता है, CH2 माइनस, और इस कार्बन पे तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आके क्या बना देता है, ईथीन। आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ईथीन जो है वो दिखा सकते हैं। यहाँ आप इसी में दिखा सकते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पे आके बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना देता है। कर लीजिए कॉपी। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बचता है वो है क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज का। ये भी कहता है, हाउ इज वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1 ऑल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो देखो आपने तीनों मैकेनिज्म जो है वो हमने एक ही बार में पढ़ लिए, और तीनों के तीनों मैकेनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपके साथ दोबारा वाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और हम अगला क्वेश्चन जो है वो 25 कर रहे हैं। तो 25 क्वेश्चन, प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है। मैं आपको बता देता हूं रिएक्शन कैसे होती है। CH3 CH2 CH2OH, और इसी प्रोपेनॉल को हम इस स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं। हम इसमें डालते हैं कॉन्क एंड H2SO4। टेम्परेचर का ध्यान रखिएगा 413 केल्विन होना चाहिए। तो इसको ऐड करने पर एक अल्कोहल OH लूज करता है, दूसरा अल्कोहल H पॉजिटिव लूज करता है, तो हमारे पास सिमेट्रिकल ईथर प्रोपॉक्सी प्रोपेन आ जाता है। साथ में पानी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और अगर आपको ध्यान हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। इस रिएक्शन का हमको क्या बताना है, मैकेनिज्म। तो बेटा सबसे पहला स्टेप जैसा कि आप जानते हैं वो क्या होता है, प्रोटोनेशन। अब प्रोटॉन हमको कैसे शो कराना है, जरा देखिए। ये हमारा एक अल्कोहल है, प्रोपेन 1 ऑल, इसको मैंने C3H7 करके लिख दिया। जब हम इसके पास कॉन्क H2SO4 लेते हैं तो ये H पॉजिटिव गेन कर लेता है और क्या बना लेता है, C3H7O, और ये क्या बन गया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब जरा ध्यान से देखिए,
सेकंड स्टेप क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये रहा हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल के साथ हम अपना दूसरा वाला अल्कोहल भी ले रहे हैं। तो अब देखो कैसे होता है। ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल से पानी का लॉस होता है, तो उसी टाइम ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन के पास आता है। जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, ये वाला लोन पेयर दूसरे वाले अल्कोहल का उसी पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन पे अटैक कर देता है और हमारे पास क्या आ जाता है? CH3 CH2O C3H7। साथ में इसका लॉस हो गया पानी का, और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोनेटेड ईथर। और तीसरे स्टेप में फाइनली बेटा क्या हो जाता है? डीप्रोटोनेशन। तो ये जो हमारा प्रोटोनेटेड ईथर है, ये H नहीं आएगा, ये प्रोटॉन लूज करता है किसकी प्रेजेंस में? HSO4 माइनस की प्रेजेंस में। ये प्रोटॉन इसके पास आ जाता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन O के पास चले जाते हैं। C3H7 ये लोन पेयर तो पहले से ही था, अब ये लोन पेयर आ गया C3H7 और साथ में क्या आ जाता है? H2SO4। ये हमारा आ गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस बेटा हमने एनसीईआरटी के अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स के जो बचे हुए थे, आज हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पर पूरा हो जाता है हमारा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स।